नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 6 माह और बढ़ा। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने इससे जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब पंचायतों का कार्यकाल 15 जनवरी तक बढ़ गया है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव दिसंबर में कराने की तैयारी हो रही है। उल्लेखनीय है कि राज्य में पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो गया। इसके बाद मंत्रिपरिषद ने इसका कार्यकाल 15 जुलाई तक बढ़ाने पर सहमति दी। इस दौरान कोरोना के कारण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं कराया जा सका। इस कारण नियम के तहत दूसरी बार कार्यकाल बढ़ाने के लिए राज्यपाल से अध्यादेश पर अनुमति मांगी गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण पिछले 24 घंटे मिले 54 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। सर्वाधिक संक्रमितों की पहचान बोकारो में की गई। 336 एक्टिव केस बचे। राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 54 नए कोरोना पॉजिटिव की पहचान की गई है। इसमें सबसे अधिक बोकारो में 14 संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य भर में 62 मरीजों ने कोरोना को मात दिया है। अब राज्य में 336 एक्टिव केस बचे हैं। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 14, देवघर से 3, धनबाद से 4, दुमका से 1, पूर्व सिंहभूम से 8, गुमला से 1, हजारीबाग से 1, कोडरमा से 2, लातेहार से 1, लोहरदगा से 6, पलामू से 3, रामगढ़ से 2, रांची से 5, साहिबगंज से 1 और सरायकेला से 2 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओवरटेक करने के चक्कर में पलटा ऑटो, 1 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। झारखंड के गिरिडीह में यात्रियों से खचाखच भरा ऑटो पलट गया। इससे जो है एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा भेजा गया है। प्राथमिक उपचार देने के बाद यहां से 3 गंभीर रूप से घायलों को सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया है। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के जो केंदुआडी मोड़ के पास शुक्रवार सुबह गांवा से सतगांवा जा रहा ऑटो पलट गया। ऑटो में यात्री जो है खचाखच लदे थे और जो ऑटो तेज रफ्तार में थी। इस दौरान ऑटो पलट जाने से एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में हत्या या आत्महत्या। सखुआ के पेड़ में गमछे से बने फंदे से लटकी मिली युवक की लाश गुरुवार की दोपहर से लापता था। पिलावल ओपी थाना क्षेत्र के छड़वा जंगल से शुक्रवार को सखुआ पेड़ से बने फंदे से एक युवक की लटकी लाश बरामद की गई है। युवक गुरुवार की दोपहर से घर से लापता था। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। वही घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। युवक की पहचान पिलावल ओपी थाना क्षेत्र के जो कंचनपुर गांव निवासी संतोष कुमार 30 वर्षीय के रूप में की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू NH98 पर सड़क हादसे में 1 की मौत। बकरी लेकर जा रहा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटा, 1 व्यवसायी की मौत, 1 जख्मी। NH98 पर शुक्रवार की सुबह सड़क हादसे में 1 व्यवसायी की मौत हो गई है। जो घटना हरिहरगंज थाना क्षेत्र के अरुआ मोड़ के पास हुई है। कुछ व्यवसायी एक टेम्पो में बकरी लादकर उसे बेचने सांडा जा रहे थे। सांडा में शुक्रवार को पशु बाजार लगता है। इसी दौरान सांडा पहुंचने से पहले ही टेम्पो पर से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और अरुआ मोड़ के पास बिजली के पोल में टक्कर मार दी। इस घटना में छतरपुर थाना क्षेत्र के जो कर्मा कला जो है बरियाडी गांव के रहने वाले प्रमोद साव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वही एक अन्य व्यवसायी जो है कोंकारो गांव निवासी जो शिवानाथ यादव जख्मी हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 साल से लटकी TGT अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग। हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं कर रही है झारखंड सरकार। झारखंड के TGT सफल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति को लेकर पिछले दिनों प्रोजेक्ट भवन और मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर मुख्य सचिव और मंत्री से मिलने भी पहुंचे थे। TGT अभ्यर्थियों का 5 सदस्यीय प्रतिमंडल मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मुलाकात कर की है और मुख्य सचिव ने प्रतिमंडल को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सफल अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कार्मिक सचिव सहित शिक्षा सचिव से मिलना चाहिए। मुलाकात के दौरान मुख्य सचिव ने जो अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि उनके साथ राज्य सरकार सकारात्मक रुख अपनाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाथी ने ग्रामीण को कुचलकर मारा। गांव में घुसे जंगली हाथियों को टॉर्च जला भगा रहा था ग्रामीण। एक हाथी ने जमीन पर पटक कर कुचला। जो है लातेहार के बालूमा थाना क्षेत्र के भलुवाही गांव में गुरुवार की रात जंगली हाथी ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला है। ग्रामीण जो है गांव में घुसे हाथियों के झुंड को भगा रहा था। इसी दौरान झुंड में से एक हाथी ने ग्रामीण को अपनी चपेट में ले लिया। हाथी ने सूंड से उठाकर उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद पैरों से कुचलकर मार डाला है। मृतक की पहचान सरहुल गंजू 45 वर्षीय के रूप में की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।